Hello friends, welcome to your channel World of Education. Today in this video we will learn about the scale of measurement. Scale of measurement क्या होते हैं, इन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है और साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. राइट, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द स्केल ऑफ मेजरमेंट. स्केल ऑफ मेजरमेंट को बेसिकली हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल ये इंक्रीमेंटल लेवल है. इंक्रीमेंटल लेवल का क्या मतलब है कि जो ऑर्डर सेकंड में जब आप पहुंचेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की तो सेकंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ही, साथ ही अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. इसी तरह से थर्ड लेवल पे इंटरवल स्केल पर जब आप पहुंचेंगे तो उसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ही होंगी, साथ ही अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. इसी तरह से फोर्थ लेवल पे जब आप रेशियो स्केल पर पहुंचेंगे तो इन तीनों लेवल की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ही होंगी, साथ ही कुछ अपनी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी. राइट, तो और देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. तो एक तरह से क्वेश्चन तो आते हैं कि एग्जामिनर आपको एक डेटा दे दे और पूछे कि वो डेटा किस लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं या किस लेवल का डेटा है वो. या फिर दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डेटा की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से डेटा की है. या फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है तो, कि जिस तरह से लिकर्ट स्केल है, थ्रस्टन स्केल है, ये स्केल्स जो है वो किस लेवल पे बने हैं, किस लेवल के स्केल्स हैं. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को देखते हैं. तो सबसे पहले स्केल ऑफ मेजरमेंट को हम टाइप्स ऑफ डेटा भी कह सकते हैं या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं. इसको किसने डेवलप किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय स्टेनली स्मिथ स्टीवेंस. स्टेनली स्मिथ स्टीवेंस ने इसको डेवलप किया था. किसको डेवलप किया था? दीज 4 टाइप्स ऑफ डेटा, दीज 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट लेवल, कि मेजरमेंट के 4 लेवल हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में से भी आते हैं. इनका मीनिंग हम बाद में समझेंगे, पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो देखिए, प्रॉपर्टीज अगर हम स्केल की प्रॉपर्टी देखें तो एक स्केल की 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी हो सकती है. एक स्केल की ये 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी हो सकती है. फर्स्ट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? ईच वैल्यू हैज यूनिक मीनिंग. यानी स्केल पे जो भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट करेंगे उसका अपना खुद का कोई मीनिंग होगा. जैसे यहाँ पर आप 1 लिखते हैं तो इसका अपना मीनिंग है. मीनिंग क्या है कि 1 मतलब सबसे पहला नंबर. या फिर अगर आप राम लिखते हैं तो इसका भी अपना मीनिंग है, ये कोई नेम है. इसके बाद अगर आप लिखते हैं क्लास 5 तो इसकी भी अपनी आइडेंटिटी है, क्लास 5 यानी क्लास 5 जो है. तो इस तरह से यानी नेमिंग प्रॉपर्टी, इसको हम कह सकते हैं नेमिंग प्रॉपर्टी. अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब है ऑर्डर्ड रिलेशनशिप. यानी स्केल पर जब आप वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच में ऑर्डर होना चाहिए. अब ऑर्डर कैसे हो सकता है? 1 2 3 ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है. ए बी सी ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है. लेकिन 5 2 1
6, 8, क्या इसका ऑर्डर है? नहीं, इसका ऑर्डर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है यूनिट्स के बीच में ऑर्डर। इसके बाद इक्वल इंटरवल्स देख लेते हैं। इक्वल इंटरवल्स का मतलब है जब जैसे नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनके बीच में इक्वल इंटरवल है। इसी तरह से इक्वल इंटरवल का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज जिनको हम इक्वल इंटरवल पे प्रेजेंट कर सकें। आई होप इक्वल इंटरवल तो इजी है समझने में। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट काफी आता है एग्जाम में। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है कि उस जीरो के बिलो कोई कुछ भी एग्जिस्ट ना करे। जैसे टेम्परेचर, हम कह सकते हैं टेम्परेचर या तो ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं कह सकते कि टेम्परेचर होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेम्परेचर ना हो। हाइट, हाइट या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, कुछ ना कुछ तो हाइट की वैल्यू होगी। हम ये नहीं कह सकते किसी चीज़ की हाइट नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी हाइट ना हो। तो इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ किसी ना किसी जो हमारा लेवल था उसमें लाई करती हैं। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी किस लेवल में लाई करती है। तो आइए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। तो नॉमिनल स्केल में सबसे पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू है उसको हम एक नेम दे देते हैं, उसको एक लेबलिंग कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है यूज फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स। जब हम किसी वेरिएबल को भी लेबलिंग का काम करते हैं तो वो नॉमिनल स्केल पे करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। कुछ क्लासेस हैं स्कूल में, उसमें सेक्शन ए बी सी। आपने क्या किया, सेक्शन ए बी सी को लेबलिंग किया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसी तरह से हम लेबलिंग करते हैं एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सब क्या है, लेबलिंग है। तो ये नॉमिनल स्केल पे किया जाता है। जैसे जेंडर है, जेंडर को हमने एक टैग दे दिया, एक लेबल दे दिया कि एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, ये हमने एक टैग दे दिया, एक लेबलिंग कर दी। तो इसी तरह से अच्छा इसमें देखिए डायटोमियस भी हम कहते हैं, जैसे जहाँ पर सवाल सिर्फ यस और नो का हो, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 हो, जैसे यस और नो, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसको हम नॉमिनल स्केल कहेंगे। नॉमिनल स्केल में सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी हम वेरिएबल्स को कुछ नेम दे देते हैं, कुछ टैग दे देते हैं, कुछ लेबल्स दे देते हैं, राइट। नॉमिनल क्योंकि सिर्फ हमने वैल्यूज असाइन की है, एक नेम दिया है, तो ना तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते, ना ऐड कर सकते, ना डिवाइड कर सकते, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे हल्का स्केल होता है और काफ़ी कम जगह पर यूज होता है। अब इसके बाद आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या है, ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज का क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे 1 2 3 एक ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर होगा तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो प्रॉपर्टी होगी ही होगी, साथ में पिछली वाली जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, वो भी प्रॉपर्टी होगी। अब 1 2 3 ये हमने नंबर ही तो असाइन किए हैं किसी को, उसके बाद ऑर्डर भी है उनमें। यूज टू मेजर नॉन न्यूमेरिक, जो नॉन न्यूमेरिक चीज़ें हैं, जैसे लिकर्ट स्केल है। लिकर्ट स्केल क्या करता है, सेटिस्फैक्शन मेजर करने का स्केल है, तो नॉन न्यूमेरिक स्केल है। तो ऐसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं वो हम ऑर्डिनल स्केल पर मेजर करते हैं। जैसे हैप्पी, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ये क्या है, ये ऑर्डर ही तो है,
एक सीक्वेंस ही तो है, और इस सीक्वेंस को हम किस स्केल पर मेजर करेंगे? ऑर्डिनल स्केल पर मेजर करेंगे। अब ये जो ऑर्डिनल स्केल है इज द बेस्ट वे टू डिटरमाइन सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर बच्चा फंसेगा। यहाँ पर कैसे फंसेगा कि क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल है, तो ऑर्डिनल स्केल में हम ना तो डिवाइड ऐड कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना डिवाइड कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालेंगे? हम नहीं निकाल सकते। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन, मॉड, मीडियन, ये हमारी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो एग्जामिनर अगर पूछता है कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑर्डिनल स्केल से निकाली जा सकती है या नहीं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि इस स्केल में हम क्या नहीं कर सकते? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ वेरिएबल्स को एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी मीन आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप मोड की बात करें तो मोड भी निकल सकता है। अब मान लीजिए वैल्यूज कुछ असाइन की गई हैं, वैल्यूज को एक ऑर्डर में लगाया है, मान लीजिए 1 2 2 3 4 4 5 6, यहाँ पर हम 1 और 2 ले लेते हैं, तो आप मोड निकाल सकते हैं। मोड क्या है? 2 है हमारा मोड। इसी तरह से आप मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीडियन कैसे निकाल सकते हैं? मीडियन क्या होती है? मिड वैल्यू। जैसे देखो, हैप्पी, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, इसमें ये क्या है? ये मीडियन है। सेंट्रल टेंडेंसी हम निकाल सकते हैं इसमें। तो याद रखिएगा, मीन छोड़कर मोड एंड मीडियन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अब आ जाता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। इट इज न्यूमेरिक स्केल, आइडेंटिटी प्लस मैग्नीट्यूड इक्वल इंटरवल। इसमें आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड और इक्वल इंटरवल यानी कि जो वैल्यूज हैं उनका जो सीक्वेंस के बीच में जो इंटरवल है वो इक्वल है। उनके जो बीच का अंतराल है, जो गैप है, वो कैसा होगा? इक्वल होगा। तो इस स्केल पर पाया जाता है, जैसे कि सेल्सियस टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल है। अगर आप अगर टेम्परेचर देखें, थर्मोमीटर देखें, तो आप क्या है, उसमें एक इक्वल इंटरवल तो है ना, लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी टेम्परेचर नहीं है। इसी तरह से घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, टाइम जो हम देखते हैं, वो भी किस स्केल पर होता है? इंटरवल स्केल पर होता है। इंटरवल स्केल पर होता है यानी उनके बीच में, उस सीक्वेंस के बीच में जो गैप है वो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो की प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी अगर आप ये नहीं कह सकते देयर इज़ नो टाइम, कि कोई भी टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो टाइम रहेगा ही रहेगा। घड़ी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई टाइम ना दिखाए घड़ी। तो यहाँ पर हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, बस एब्सोल्यूट ज़ीरो की प्रॉपर्टी नहीं होती है। आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप घड़ी देखिए, घड़ी में आप एडिशन कर सकते हैं, जैसे 2 घंटे प्लस 3 घंटे इजिकल टू 5 आवर हो गए, एडिशन कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसमें अभी भी नहीं कर सकते हैं। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो, इसका एक रीज़न है, उसको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है हमारे पास। अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर दें 10 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह से 70 में से माइनस हम कर दें
तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा और जो यहाँ टेम्परेचर आएगा, क्या वो इक्विवेलेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो है ही नहीं। जितना यहाँ पर टेम्परेचर हॉट है उतना ही क्या यहाँ पर होगा? नहीं, यहाँ तो ज़्यादा होगा। तो हम दोनों टेम्परेचर को आपस में रिलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं रेशियो स्केल पे। रेशियो स्केल पे चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जो हमारी नॉमिनल की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी थी एंड इंटरवल प्रॉपर्टी थी, वो तो होती ही है। साथ में इसमें एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाती है, क्या? एब्सोल्यूट ज़ीरो। रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो की भी प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। तो अलाउ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं तो हम रेशियो स्केल हमारे लिए इतना इजी होता है कि हम उस पर इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम रेशियो स्केल पे मीन, मोड, मीडियन, एसडी, कोफिशिएंट ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन स्केल अलाउ करता है, जबकि हम इंटरवल, नॉमिनल या ऑर्डिनल में ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्केल्स के बारे में, कि लिकर्ट स्केल है, ये इस तरह के जो स्केल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो किस पर बेस है, कौन से लेवल पर बेस होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।